आज की अपनी जो क्लास है वो मेमोरी टॉपिक पर है। अपने कंप्यूटर सब्जेक्ट में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मेमोरी, जिससे हर एक कंपटीशन एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आज हम उसी मेमोरी टॉपिक को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो, मेमोरी होती क्या है? जहां पर डेटा को स्टोर रखा जाता है। लेकिन हमने शुरू से यही सुना है कि कंप्यूटर में एक सीपीयू लगा हुआ होता है। जो अपना पर्सनल कंप्यूटर होता है उसमें एक सीपीयू लगा हुआ रहता है जहां पर डेटा को स्टोर किया जाता है। तो सीपीयू में बिल्कुल आपकी सही बात है, सीपीयू में ही जो अपना मेमोरी यूनिट है वो लगा हुआ रहता है। सीपीयू की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो सीपीयू जो होता है, सीपीयू कैसे मिलकर बना हुआ होता है? तो देखो, एक साइड में कंट्रोल यूनिट होता है और जो कंट्रोल यूनिट जो होता है वो दो यूनिटों से मिलकर बना हुआ होता है। एक एमयू जिसको मेमोरी यूनिट बोलते हैं और एक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या क्या काम आते हैं? ये दोनों जो है वो क्या क्या काम आते हैं? ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट यानी कि जो अपनी रीजनिंग है, ठीक है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉन इक्वल टू, उनमें जो तर्क लगते हैं, तर्क का जो कार्य होता है वो अर्थमेटिक यानी कि गणितीय गणनाएं जो होती है वो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा की जाती है। कंट्रोल यूनिट ये एक नियंत्रण यूनिट है, ये एक नियंत्रण यूनिट है। और एमयू ये है मेमोरी यूनिट, जहां पे डेटा को स्टोर रखा जाता है या सेव रखा जाता है। आज हम इसी एमयू मेमोरी यूनिट की बात करने जा रहे हैं। तो मेमोरी यूनिट में हम आज पढ़ेंगे। देखो, मेमोरी को हिंदी में हम बोलते हैं भंडारण युक्ति। भंडारण युक्ति मेमोरी क्या होती है? एक तरह से एक जगह स्टोर करने के लिए एक निश्चित जगह होती है। अब देखो, कंप्यूटर में मेमोरी कितने तरह की होती है? सबसे पहला सवाल आता है अपने पास में कि जो मेमोरी है कंप्यूटर में कितने तरह की होती है। तो एक मोबाइल फोन को ही हम लेके चलते हैं तो एक मेमोरी ऐसी होती है जो मोबाइल फोन में साथ में आती है और एक हम अलग से SD कार्ड डालते हैं। तो कुल मिला के अपने जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में भी इसी तरह से होता है। एक मेमोरी साथ में आती है, उसमें अटैच में लगी हुई रहती है जो प्रोसेसर के साथ में डायरेक्टली कनेक्टेड होती है, और एक होती है जिसको हम अलग से लगाते हैं, जिसको हम रिमूवेबल डिवाइस के द्वारा भी जानते हैं। तो मेमोरी जो होती है वो कुल दो तरह की होती है। दो तरह की कौन कौन सी होती है? एक को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और दूसरी को हम बोलते हैं सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हिंदी में प्राथमिक मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? प्राथमिक मेमोरी कहा जाता है। अब देखो, इसकी अगर परिभाषा पूछी जाए तो ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर के साथ में सीधी कनेक्ट होती है, ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट होती है, वो कौन सी मेमोरी होती है? वो होती है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है? प्राइमरी मेमोरी। अब देखो, प्राइमरी मेमोरी की जहां पे बात आती है तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है, जिसको हम हिंदी में प्राथमिक मेमोरी कहते हैं, वो खुद दो हिस्सों में बटी हुई रहती है। वो खुद जो है वो दो हिस्सों में बटी हुई रहती है। अब दो हिस्से कौन कौन से हैं? एक जिसको हम बोलते हैं कैश मेमोरी, कैश मेमोरी, और दूसरी होती है मेन मेमोरी। देखो, कैश मेमोरी किसको बोलते हैं? कैश मेमोरी जो होती है वो किसको बोलते हैं? कैश मेमोरी के वो हम एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे, एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे। तो देखो, कैश मेमोरी हम कैसे समझे? कैश मेमोरी होती है, सपोज करो कि किसी रोड, ये एक तरह से रोड है और रोड पर जो है वो पानी भरा हुआ है, रोड पे जो है वो पानी भरा हुआ है। एक पर्सन है, रोड को क्रॉस करना चाहता है। एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो रोड को क्रॉस करना चाहता है। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि रोड को क्रॉस कैसे करेगा? वो या तो डायरेक्टली छलांग लगाएगा, जंप लगाएगा वो यहां से और इस साइड में पहुंच जाएगा। वहीं अगर पानी का स्तर जो है वो ज्यादा है, पानी का स्तर जो है वो
ज्यादा है तो वो क्या करेगा, बीच में एक छोटा पत्थर रखेगा, बीच में एक छोटा पत्थर रखेगा और उस पे क्या करेगा, वो पैर रखेगा और जंप लगा के साइड में निकल जाएगा, पैर रखेगा और साइड में निकल जाएगा। सेम इसी तरह से अपनी कैश मेमोरी होती है। सपोज करो यहां पे पानी भरा हुआ है, एक इस साइड में एक पर्सन है, ये रोड को क्रॉस करना चाहता है, रोड को क्रॉस करना चाहता है और पानी ज्यादा है तो ये क्या करेगा, एक छोटा पत्थर रखेगा बीच में, एक छोटा पत्थर रखेगा बीच में और ये क्या करेगा, इस पे जंप लगा के और उस साइड में निकल जाएगा। सेम ऐसी की ऐसी ही होती है कैश मेमोरी, सेम ऐसी ही होती है कैश मेमोरी। इस पत्थर को अब हम कैश मेमोरी मानते हैं, कैश मेमोरी, ये जो पत्थर है अपना इसको हम कैश मेमोरी मानते हैं। तो जो भी डेटा कैश मेमोरी पर आता है, जो भी डेटा कैश मेमोरी पर आता है वो कितने समय के लिए यहाँ पे रुकता है, जाहिर सी बात है यहाँ पे इसको खड़ा रह के डांस तो करना नहीं है, ये डायरेक्टली यहां से न्यूनतम समय के लिए कैश मेमोरी पर डेटा जो है वो कितने समय के लिए रुकता है, कैश मेमोरी पर जो डेटा होता है वो न्यूनतम समय के लिए रुकता है। दूसरी बात, कैश मेमोरी जो होती है वो साइज में छोटी होती है, कैश मेमोरी जो होती है वो साइज में छोटी होती है। ये दो कैश मेमोरी की विशेषताएं हो गई। कौन कौन सी? पहली विशेषता, कैश मेमोरी की पहली विशेषता है कि कैश मेमोरी फास्ट इन नेचर, फास्ट इन नेचर, कैश मेमोरी जो होती है वो नेचर में फास्ट होती है। दूसरा है कैश मेमोरी जो है वो साइज में छोटी होती है, स्मॉल इन साइज। ये दो कैश मेमोरी की विशेषताएं होगी। और कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू रजिस्टर की फॉर्म में होती है, कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू रजिस्टर की फॉर्म में होती है। इससे 3 क्वेश्चन अपने बनते हैं, कैश मेमोरी जो होती है इससे 3 क्वेश्चन अपने बनते हैं। कैश मेमोरी जो होती है वो रैम और प्रोसेसर के बीच में लगी हुई होती है, कैश मेमोरी जो है वो रैम और प्रोसेसर के बीच में लगी हुई होती है, ये आपको याद रखना है। प्राइमरी मेमोरी में कैश मेमोरी जो होती है वो कहां पे लगी हुई होती है, रैम और प्रोसेसर के मध्य जो मेमोरी लगी हुई रहती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कैश मेमोरी। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि रैम और प्रोसेसर के बीच कौन सी मेमोरी लगी हुई होती है, तो इसका आंसर होएगा अपने कैश मेमोरी। दूसरा, कैश मेमोरी कैसी होती है, कैश मेमोरी जो होती है वो कैसी होती है, तो भी कैश मेमोरी जो होती है वो सीपीयू रजिस्टर की फॉर्म में होती है। कैश मेमोरी कैसे होती है, कैश मेमोरी होती है सीपीयू रजिस्टर की फॉर्म में, ठीक है। और कैश मेमोरी की अगर विशेषताएं आपसे पूछ ली जाए, कैश मेमोरी की आपसे विशेषताएं पूछ ली जाए तो कैश मेमोरी की विशेषता 2 विशेषता है। कैश मेमोरी जो है वो नेचर में फास्ट होती है और कैश मेमोरी जो है वो साइज में छोटी होती है, कैश मेमोरी जो है वो साइज में छोटी होती है। ये तो थी अपनी कैश मेमोरी भी। आपको अपने मेमोरी टॉपिक या फिर जो भी आपको अब तक पढ़ाया गया है, अपने 6-7 वीडियो आ चुके हैं, उनमें अगर आपको कोई भी छोटा सा भी अगर डाउट हो तो आप अपने टेलीग्राम चैनल पर वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल अपना बनाया हुआ है, टेलीग्राम चैनल पर आप वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आप अपने नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं और जो डाउट है वो भी क्लियर कर सकते हैं। दूसरी तरफ आती है अपनी मेन मेमोरी। दूसरी तरफ कौन सी आती है, अपनी मेन मेमोरी आती है। तो देखो मेन मेमोरी जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मुख्य मेमोरी, हिंदी में क्या कहा जाता है इसको, मुख्य मेमोरी के नाम से जानते हैं। देखो मुख्य मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, मुख्य मेमोरी फिर से दो भागों में बटी हुई रहती है, क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। 2 पार्ट कौन कौन से इसके, एक है रैम और दूसरा है रोम, एक है रैम और दूसरा है रोम। रैम और रोम मोस्टली जो भी एग्जाम्स होती हैं, करीब करीब एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म जो है वो पूछी जाती है। तो फुल फॉर्म में आपको यहां पर भी बताऊंगा और जो अपना डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में भी आपको फुल फॉर्म जो है वो
मैं डाल दूंगा, आप वहां से कॉपी कर सकते हो या फिर अपनी नोटबुक में रिटर्न कर सकते हो उसको। तो रैम और रोम, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का जो है वो पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। यहां पे हम इनके बारे में थोड़ी सी बाद में चर्चा करेंगे। रैम जो होती है, रैम दो भागों में फिर से बटी हुई रहती है। दो भाग कौन कौन से होते हैं? एक का नाम होता है एस रैम और दूसरा होता है डी रैम। एक का नाम होता है एस रैम और दूसरे का नाम होता है डी रैम। एस रैम का पूरा नाम है स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैम। और डी रैम का पूरा नाम होता है डायनेमिक रैम, यानी कि गतिशील रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, देखो स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, इसमें जो डेटा सेव होते हैं वो फ्लिप फ्लॉप फॉर्म में सेव होते हैं। कौन सी फॉर्म में? फ्लिप फ्लॉप फॉर्म में। और डी रैम जो होता है, जिसको हम गतिशील रैम बोलते हैं, इस मेमोरी की एक विशेषता है, ये बार बार इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की जरूरत होती है, इसको कंटिन्यूसली रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। और इसमें जो डेटा सेव होते हैं वो किन की मदद से होते हैं? कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स की मदद से, कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स की मदद से इसमें जो डेटा है वो सेव होते हैं। तो देखो अब तक हमने जिन मेमोरीज की बात की है वो सारी की सारी मेमोरी वोलेटाइल होती है। ये सारी की सारी जो मेमोरियां हैं, ये सारी की सारी कौन सी है? ये नहीं है, ये है वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल। ये सारी की सारी कौन सी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी किसको बोलते हैं हम? वोलेटाइल का हिंदी में मतलब होता है अस्थाई, अस्थाई। वोलेटाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अस्थाई बोलते हैं। अस्थाई कैसे है भाई? देखो जो भी जिन भी मेमोरीज की हमने अभी बात की है वो सारी की सारी मेमोरीज ऐसी मेमोरी है जिनमें लाइट जाने के बाद में डेटा सेव नहीं रहते, यानी कि जब तक इनमें पावर सप्लाई ऑन रहती है तब तक डेटा रहता है। जब पावर सप्लाई इनमें ऑफ हो जाती है तो डेटा नहीं रहता, तो इनमें डेटा नहीं रहता। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो मेन मेमोरी है, इसी के सेकंड पार्ट रोम की। इसको हटा देता हूं एक बार। नेक्स्ट है रोम। पहले ये आप एक बार थोड़ा सा नोट कर लो, थोड़ा सा एक बार इसको नोट कर लीजिए आप। स्नैपशॉट ले लीजिए, स्नैपशॉट, स्क्रीनशॉट जिसको आप बोलते हो। नेक्स्ट अपना इसमें आता है रोम। इसको हटा देता हूं एक बार। मुख्य मेमोरी में ये रोम, मुख्य मेमोरी का दूसरा पार्ट है रोम। रोम जिसको अपन बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, यानी कि वो मेमोरी जिसे केवल पढ़ा जा सकता है, जिसे केवल पढ़ा जा सकता है। कौन कौन सी होती है इसमें? इसके तीन पार्ट होते हैं, पी रोम, ईपी रोम, ईईपी रोम। पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम कौन सी होती है? पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। दूसरी तरफ आती है ईपी रोम। ईपी रोम कौन सी होती है? इलेक्ट्रिकल सॉरी इरेजेबल, इरेजेबल
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और तीसरी आती है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल, लिख देता हूं। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखो पी रोम कौन सी मेमोरी होती है? देखो आपको कोई प्रोग्राम बना के दे दिया, प्रोग्रामेबल रोम, आप कोई प्रोग्राम बना रहे हो, इसमें आपको प्रोग्राम बना के दे दिया, आप उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते, आप उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, तो वो होती है पी रोम। वो कहां पे होती है? पी रोम। जैसे कि आपके सामने एमएस वर्ड ओपन है, आप एमएस वर्ड चाहो कि मैं जो टाइटल बार है, टाइटल बार को मैं बॉटम में लेके आऊं, तो वो पॉसिबल नहीं है। जो प्रोग्रामिंग उसमें की गई है वो जो कि त्यों ही रहनी है, उसमें आप चेंजिंग नहीं कर सकते, आप अपनी मर्जी से चेंजिंग नहीं कर सकते, तो वो होती है पी रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसको आप केवल पढ़ सकते हो, उसको आप देख सकते हो, उसमें आप कार्य कर सकते हो, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते। दूसरा है ईपी रोम। ये कौन सी होती है? इसमें हम चेंजिंग कर सकते हैं, इरेजेबल, इसमें हम डेटा को इरेज कर सकते हैं। इरेज किन के द्वारा कर सकते हैं? अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा। ईपी रोम में डेटा किसकी मदद से हटाए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें कि ईपी रोम में डेटा किसकी मदद से हटाए जा सकते हैं, किसकी मदद से इरेज किए जाते हैं, क्योंकि इसका नाम है ना इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इरेजेबल है ये। तो किसकी मदद से इरेज किया जा सकता है? अल्ट्रा वायलेट रेज के द्वारा। नेक्स्ट है ईईपी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें किसकी मदद से? इलेक्ट्रिकल की मदद से हम जो डेटा है वो उसको हटा सकते हैं। तीसरा इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना है कि प्राइमरी मेमोरी का इकलौता ऐसा पार्ट जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का हिस्सा है। रोम जो है प्राइमरी मेमोरी की इकलौती ऐसी पार्ट है जो नॉन वोलेटाइल, जिसको हम स्थायी बोलते हैं, जिसको हम स्थायी, बाकी सारी की सारी अस्थायी है, वोलेटाइल है, लेकिन जो अपना रोम पार्ट है, रोम पार्ट जो है वो इसका स्थायी है। तो प्राइमरी मेमोरी का इकलौता ऐसा पार्ट जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी का हिस्सा है, कौन सा है? रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी की। अपनी प्राइमरी मेमोरी में इतना ही है, अभी हम सेकेंडरी मेमोरी की बात करते हैं। तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है? सेकेंडरी मेमोरी का यूज कब करते हैं? ये जितनी भी मेमोरी अब तक हमने पढ़ी है वो सारी की सारी प्रोसेसर के साथ में, यानी कि जो हम कंप्यूटर लेके आते हैं उसके साथ में ऑटोमेटिकली अटैच आती है। तो सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी आती है? सेकेंडरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में कौन कौन सी मेमोरी? सेकेंडरी मेमोरी को हम हिंदी में द्वितीयक भंडारण युक्ति भी कहते हैं, द्वितीयक मेमोरी बोल देते हैं। और चूंकि इनका उपयोग कब किया जाता है? जब अपनी प्राइमरी मेमोरी का जो स्टोरेज है वो ओवरफ्लो हो जाता है, जो अपनी प्राइमरी मेमोरी का जो स्टोरेज है वो भर जाता है, तो हम क्या करते हैं? सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी की हेल्प लेते हैं। तो इसको हेल्पिंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी मेमोरी को हेल्पिंग मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। देखो हेल्पिंग मेमोरी में कौन कौन सी आती है? सबसे पहले आती है अपनी मैग्नेटिक टेप, जिसको दूसरी पीढ़ी में यूज किया गया था। कैसेट जिसको आप बोलते हो, कैसेट जिसमें दो चक्कर से होते हैं, जिनको अंगुली में डाल के भी घुमाया जा सकता है या फिर पेन में डाल के भी घुमाया जा सकता है, और जब वो खराब हो जाती है तो बच्चे क्या करते हैं? उनको साइकिल पे बांध लेते हैं, वो मैग्नेटिक टेप। मैग्नेटिक टेप की खास बात क्या थी? इसमें जो भी डेटा सेव होते थे वो सीक्वेंशियल एक्सेस में सेव होते थे। जो भी डेटा इसमें सेव होते वो सीक्वेंशियल एक्सेस में सेव होते हैं। देखो सीक्वेंशियल एक्सेस कैसे कि एक मेमोरी में अगर
5 सॉन्ग सेव किए हुए हैं तो सबसे पहले पहला सॉन्ग चलेगा। अगर आपको तीसरा सॉन्ग सुनना है तो पहले आपको पहला सुनना पड़ेगा या फिर उसको फास्ट फॉरवर्ड करना पड़ेगा, फिर दूसरा सॉन्ग सुनो, उसको झेलो, फिर तीसरे सॉन्ग की बारी आती है। तो इसमें जो भी डेटा सेव होते हैं वो सीक्वेंशियल एक्सेस में सेव होते हैं। दूसरा आता है इसमें मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क कौन कौन सी होती है? मैग्नेटिक डिस्क, चुंबकीय डिस्क दो तरह की होती है। चुंबकीय डिस्क जो है वो दो तरह की होती है। दो तरह की कौन कौन सी होती है? दो तरह की होती है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव और दूसरी होती है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, HDD और FDD, हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव और फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। फ्लॉपी डिस्क ड्राइव जो है वो 3 तरह की आती है। कौन कौन सी? 3 तरह की साइज में अवेलेबल है। कौन कौन सी? 8 इंच एक तो होती है, 8 इंच एक होती है, 5 होल 1/4 इंच, एक 3 होल 1/2 इंच। इनकी साइज है कि जो फ्लॉपी डिस्क ड्राइव है वो एक तो 8 इंच, एक 5 होल 1/4 इंच, एक 3 होल 1/2 इंच या 3 होल ½ इंच इसको हम बोल सकते हैं। इन 3 साइज में जो फ्लॉपी डिस्क है वो आती थी। और कौन कौन सी मेमोरी है? सेकेंडरी। ये जितनी भी है वो सारी की सारी अलग से जोड़ी जाती है प्रोसेसर के साथ में। सेकेंडरी मेमोरी जो भी है इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोसेसर। सेकेंडरी मेमोरी इज इनडायरेक्टली कनेक्टेड विद प्रोसेसर। नेक्स्ट आती है अपने ऑप्टिकल डिस्क। नेक्स्ट आती है अपने ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में कौन कौन सी? सबसे पहले CD, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम से जानते हैं। हाईएस्ट कैपेसिटी 700 MB। हाईएस्ट कैपेसिटी कितनी होती है इसकी? 700 MB। बाद में आती है DVD, जिसकी हाईएस्ट कैपेसिटी 4.7 GB, जिसकी हाईएस्ट जो कैपेसिटी है वो 4.7 GB। उसके बाद में आती है BRD, ब्लू रे डिस्क। देखो BRD जो होती है इसमें ब्लू की स्पेलिंग जो होती है वो BLU बस इतनी होती है, BLUE नहीं होती, BLU, ब्लू रे डिस्क। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 25 से 50 GB तक की होती है। 25 से 50 GB तक की होती है। और तीसरी आती है HVD, होलोग्राफिक वर्टिकल डिस्क। होलोग्राफिक वर्टिकल डिस्क। होलोग्राफिक वर्टिकल डिस्क जो होती है इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 3 से 5 TB तक की होती है। 3 से 5 TB तक की। तो इसमें एक मेमोरी और रह रही है अपने, वो रह रही है फ्लैश ड्राइव। फ्लैश मेमोरी बोल सकते हो, जो साइज में सबसे छोटी होती है। साइज में जो वो सबसे छोटी होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो अपने मेमोरी कार्ड, जिसको हम बोलते हैं SD कार्ड, स्मार्ट डिजिटल कार्ड, और एक होती है पेन ड्राइव। एक होती है पेन ड्राइव। ये आज अपना मेमोरी का जो टॉपिक है वो यहीं पे समाप्त होता है। तो जिनको भी मेमोरी सब्जेक्ट से कोई डाउट है, मेमोरी सब्जेक्ट से रिलेटेड या फिर जो भी अब तक हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप अपने टेलीग्राम का जो चैनल है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहां पे अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। धन्यवाद।